प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करने आ रहे हैं डॉक्टर ONGC। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये संस्था भारतीय वायुसेना के तत्वाधान में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्ती करने और अत्याधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। बोर्ड के अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स फेलिक्स सेबेस्टियन। हॉकी प्रशिक्षक। आपने कई उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इस श्रेणी में मोहम्मद राहिल, विवेक सागर, दिलप्रीत सिंह, गुरु साहिबजीत सिंह अग्रणी रहे हैं। वर्ष 2020 के लिए आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन। अब मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्री राजी से निवेदन करता हूं कि अपने आशीष वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। जितने लोग को दुबई वैसा है क्या? और के परिवार, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सभी पुरस्कार विजेताओं को मेरी हार्दिक बधाई। मेरे ध्यानचंद अन्य सभी देशवासियों के लिए भी एक आदर्श है। साधारण परिवेश विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। इसलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस का आयोजन करने की परंपरा सराहनीय है। कहा जाता है कि 1930 के दशक के यूरोप में महात्मा गांधी के बाद मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के पुरस्कार विजेताओं और प्रशिक्षकों के विषय में एक बात समान रूप से कही जा सकती है। आप सबके प्रयासों के बल पर भारत का गौरव बढ़ता रहा है। आप सबने अपने प्रदर्शन से सभी भारतवासियों को सामूहिक सफलता के एहसास के अविस्मरणीय क्षण प्रदान किए हैं। जब आप जैसे खिलाड़ी विश्व के किसी भी कोने में आयोजित खेल प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के बाद स्टेडियम में तिरंगा लेकर उल्लास के साथ दौड़ते हैं, तब वह दृश्य देखते हैं। जब आपकी सफलता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रगान की धुन बजती है, देशवासी एकजुट होकर आपकी सफलता का उत्सव मनाते हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले खिलाड़ी की विजय का जश्न केरल और लक्षद्वीप तक मनाया जाता तक सभी देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, की भावना को मजबूत बनाते हैं। आप सभी खिलाड़ियों के पुरस्कार पाने के विषय में और आपकी सफलता के बारे में बहुत से लोग जान जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस परिश्रम, संघर्ष के अच्छे बुरे अनुभवों को समझ पाते हैं जिनसे गुजरते हुए आप सबने, आपके प्रशिक्षकों, परिवारजनों और शुभचिंतकों ने अपनी मंजिल पर सभी बाधाओं की सबसे समारोह कड़ी मेहनत की गई। मुझे प्रसन्नता हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों, सुदूर कस्बों और गांवों से अपनी खेल यात्रा शुरू करने वाले आज के ये पुरस्कार विजेता मौजूद हैं। इस बार पुरस्कार विजेताओं का चयन पारंपरिक सोच से अलग हटकर किया गया है।
और कई बदलाव भी किए गए हैं। मुझे इस बात पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में महिला खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 5 खिलाड़ियों में 3 बेटियां मनिका बत्रा और रानी तथा एक पैरा एथलीट शामिल हैं। पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेल रत्न मरियप्पन जैसे खिलाड़ियों ने विगत कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हमारी साख बढ़ाई है। मुझे यह देखकर खुशी हुई है तथा खेलों के राष्ट्रीय विजेता आज के पुरस्कार करते हैं। हमारे पारंपरिक प्रति लोकप्रियता जन सहायक होगी। लीग टूर्नामेंट लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। यह एक सुखद बदलाव है। समर्पित और प्रतिबद्ध प्रशिक्षकों का खिलाड़ियों की सफलता में निर्णायक योगदान होता है। प्रशिक्षक कर विजेता खिलाड़ी का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिए गए द्रोणाचार्य पुरस्कार के सभी विजेताओं को मैं विशेष बधाई देता हूँ। ऐसे उत्कृष्ट और प्रेरक प्रशिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करना उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार खेल के प्रति आजीवन समर्पण व योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित सभी विजेता भी विशेष बधाई के हकदार हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धियां केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हर वर्ग तथा क्षेत्र के लोगों की भागीदारी देश राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सामूहिक प्रयास है, जिससे समाज मजबूत होता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि अनेक कारपोरेट्स, एनजीओ तथा शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस दिशा में उनकी भागीदारी और बढ़ेगी। आज के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार संस्थानों से प्रेरणा लेकर अन्य संस्थान भी खेल कूद को प्रोत्साहन देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स और फिटनेस अब युवाओं की सोच और दिनचर्या में विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। खेल कूद के जरिए हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवा रसायन उनकी मानसिक तैयारी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यथासंभव कोचिंग और वेबिनार के जरिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को जोड़ा गया है। खेल मंत्रालय तथा अन्य संस्थानों ने प्रशिक्षकों और जुड़ी गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास है। आप सबने वर्षों की मेहनत, लगन और साहस के बल पर अपनी खास पहचान बनाई है। कोविड का यह दौर आप सबके तथा अन्य खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के साहस और धीरज के इम्तिहान की घड़ी है। मुझे विश्वास है कि खेल जगत के लोग और भी अधिक मानसिक शक्ति के साथ इस परीक्षा से बाहर आएंगे और उपलब्धियों के नए इतिहास रचेंगे। मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए फिनिश कंट्रीज में रहने का हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रयासों के लिए मैं श्री किरण रिजिजू के आप सबके ये प्रयास केवल खेल कूद के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजकर आगे बढ़ाने में के सम्मिलित प्रयासों से विश्व के खेल मानचित्र पर भारत को प्रभावशाली स्थान प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद।
इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी को पहले वर्चुअल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद देती हूं। आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हमारे पुरस्कार विजेताओं को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं श्री किरण केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री को उनकी गरिमा में उपस्थिति और प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आज सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी उपस्थिति और भारतीय खेल में उनके योगदान के लिए धन्यवाद और बधाई देती हूँ। हमें वास्तव में आप सभी पर गर्व है। मैं इस गौरवशाली अवसर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो आज का समारोह समाप्त किया जाए। थैंक यू। 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्चुअल तरीके से प्रदान किए गए। ऐसा पहली बार है क्योंकि कोविड के चलते इस तरह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति ने विजेता खिलाड़ियों को वर्चुअल तरीके से ये पुरस्कार प्रदान किए। लेकिन इस मौके पर उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने जहां पर हमको एक आदर्श के रूप में बताया, जिस तरीके का उनका योगदान रहा है, न केवल तरीके से उन्होंने हर सबसे ज्यादा जब में बात होती थी वो मेजर ध्यानचंद होते थे। उनका मन गर्व से भर जाता है और उनको देखते हुए, और उसमें हर कोई शरीक हो जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का खिलाड़ी हो। पूरा भारत के हर कोने से हर कोई उस उत्साह में शामिल होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस लगन और मेहनत से इन खिलाड़ियों ने ये अवार्ड जीते हैं, उनको बधाई दी। कोशिशें भारत में की कोशिश में यहाँ और भारत में लीग्स का उन्होंने जिक्र किया, अनिल, के किस तरह से अलग अलग खेलों में जो लीग्स शुरू हो रही हैं, वो खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रशिक्षकों की जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि कॉर्पोरेट जगत की भागीदारी बढ़ी है और वो उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगी और लोगों का नजरिया बदला है, खासकर पेरेंट्स, उनका नजरिया बदला है खेलों के प्रति, और ये बेहद अच्छी बात है। Well, the president clearly indicating, talking about NGOs, corporates coming forward to help sports move in the right direction. Also, sports being a medium as a result of which rural areas or rural India can connect with mainstream India, and sports being a great platform for that to be promoted, especially